सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई करने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल बिल को अनिश्चितकाल तक रोककर नहीं रख सकते, बल्कि उसे विधानमंडल को वापस भेजना होगा। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं के पास किए गए बिल को रोकने की कोई पावर है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी दें, बिल को दोबारा विचार के लिए भेज दें या फिर उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल भी पूछे थे। जहां फैसला सुनाते हुए 5 जजों की पीठ ने राज्यपाल के विवेकाधिकार की संवैधानिक सीमाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि बिलों को एक तरफा तरीके से रोकना संघवाद का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर एक बार फिर जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक टकराव की स्थिति लंबे समय से देखने को मिल रही थी। अब स्थिति और जो पिक्चर है वह पूरी तरह से साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो तय कर दिया है कि कोई डेडलाइन राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति की तय नहीं की जा सकती कि कब तक उन्हें फैसला लेना है, लेकिन अनिश्चित काल तक रोककर बिलों को नहीं रखा जा सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में, अपने फैसले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला उस फैसले की अगली कड़ी माना जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चाहे राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, 3 महीने के अंदर उन्हें और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह का टकराव इससे पहले जब 3 महीने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई थी कि देखिए 3 महीने के अंदर आपको फैसला देना होगा, उसके बाद जो है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी और बयान भी सामने आए थे, जिसमें उपराष्ट्रपति का बयान सबसे ज्यादा मुख्य माना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ऐसे जो समय सीमा है या फिर राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकते। उसके बाद इस बयान जो कि अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके क्या मायने? मनोज जी देखिए, जो मूल चीज़ थी वो ये था, उसमें जो राज्य सरकारों की आपत्ति थी, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो या पश्चिम बंगाल हो, कि गवर्नर या तो बिल पास नहीं कर रहे हैं, उनको लौटा नहीं रहे हैं और अनिश्चित काल तक अपने पास रखे हुए हैं। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जैसा आपने भी जिक्र किया, इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कोई इसका निष्कर्ष निकला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो पहले से गवर्नर के पास मौजूद है कि आप उसको बिल को रोक सकते हैं, लौटाना चाहिए, राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए या मंजूर कर देना चाहिए। लेकिन आप अगर रोकते हैं तो उसकी डेडलाइन जो तय होना थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं की है। अब वो डेडलाइन क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि अनिश्चित काल तक अगर वो रोकेंगे तो हम दखल दे सकते हैं। तो अनिश्चित काल क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि एक सप्ताह का समय अनिश्चित काल हो गया है, 1 महीने का समय अनिश्चित काल हो गया है, या 6 महीने का, या साल भर का? तो वो अनिश्चित काल का समय क्या है? या तो उनको एक डेडलाइन फिक्स कर देना थी कि आप किसी भी बिल को 3 महीने से ज़्यादा तक आप रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि जो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जितने भी बिल सरकारों के पास जाते हैं, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया था कि उनमें से 90% समय सीमा में पास हो जाते हैं। जो 10% का विवाद है वो कई बार होता है, और ये पहली बार नहीं है कि एनडीए की सरकार में इस तरह का विवाद आया है। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकारें होती थी या केंद्र में कांग्रेस की और राज्यों में दूसरी सरकारें होती थी, तभी ये लड़ाई हम देखते थे। हम जब मध्य प्रदेश की हम बात करें, जब भाई महावीर को जब तत्कालीन एनडीए सरकार ने राज्यपाल बनाया था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से उनके टकराव होते थे। ऐसे तमाम सारे टकराव तमाम सारे राज्यों में देखने को पहले भी मिले हैं। यहाँ जहाँ पे केंद्र में सरकार की बनाए कोई दूसरी पार्टी होती है और राज्य में किसी और दूसरी सरकार का
होता है, और खास तौर से उन जी। राज्यों में टकराव ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ के नेता बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं या वो सीधे सीधे केंद्र से पंगा लेने की स्थिति में रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि मनमोहन सिंह सरकार के समय बलराम जाखड़ राज्यपाल थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी, उनके कोई बिल यहाँ लंबित होते नहीं थे। तो कुल मिलाकर अगर सुप्रीम कोर्ट ये डेडलाइन तय कर देता कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को या तो बिल को पास करना पड़ेगा या राज्य सरकार को लौटाना पड़ेगा या राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, या 6 महीने की कोई एक डेडलाइन अगर तय हो जाती तो मुझे लगता है इसका निष्कर्ष निकलता। अब ये जो ऐसा फैसला है जिसको दोनों ही पक्ष अपने अपने उसमें मानकर चल रहे हैं, क्योंकि और एक तरह से हो सकता है कि आगे जाके ये बहस को जन्म मिल जाए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कार्यपालिका के उसमें दखल है, क्योंकि जो राष्ट्रपति ने 14 बिंदु उठाए थे उसका मूल मकसद भी यही जानना था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की हद कहाँ तक है और राज्यपाल और गवर्नर और राष्ट्रपति की हद कहाँ तक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनोज जी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने खुद ही तय कर दिया है कि हम कोई टाइमलाइन या फिर ऐसी डेडलाइन तो तय नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा ज्यादा लेट करेंगे तो हम दखल दे ही सकते हैं। मनोज जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।